भारत के अंदर और तानाशाहों का शासन था, तब तो भारत के हिंदू खतरे में नहीं है। आज कैसे खतरे में आ जाएगा? 5-5 किलो 2-2 किलो राशन दे के बोले हमने 18-18 करोड़ लोगों का राशन है, 80 करोड़ लोग, इतना देश गरीबी में है। सलमान खान अगर बीजेपी को पूर्ण रूप से समर्थन कर देना, मैं बोल रहा हूँ कि सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा हिरण केस से। एक तरफ तो आप लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन करते हैं और अब जब दिल्ली की बात आती है तो अलग अलग लड़ते हैं, और कौन से मोहब्बत की फिर आप बात करते हैं? देखिए, ये हम अलग अलग लड़ रहे हैं, मगर जो हमारी जो जिस विचारधारा से लड़ाई है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मेहताब हिंदुस्तानी हो, जो देश की बांटने की बात करेगा, जो देश को बांटने की बात करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ हैं। एक बात बताइए, मेरे दादा ने मकान बनाया और फिर मेरे बाप ने दुमदला बनाया उस पर, और मैं फिर उस दुमदले पे शौचालय बना दूं, तो मैं अपने दादा सर बाप से कहूं कि आपने कराई क्या है? शौचालय तो मैंने बनाया है। तो इनसे अपना खुद संभल नहीं रहा। गुजरात में पुल गिर रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहे हैं और हिसाब मांगते हैं 70 सालों का। कितना सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत हूँ जी, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ। हाँ। हरियाणा में 80% युवा आर्मी में जाता है और आज हरियाणा में युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। हरियाणा का युवा सारा का सारा जितना भी है विदेश भाग रहा है, नौकरियां खत्म है। ठीक है, हरियाणा में एक रोजगार निगम आयोग बना रखा है। मेरा चाचा का लड़का लगा दिया, मेरा बुआ का लड़का लगा दिया, मेरा फूफा का लड़का लगा दिया, ऐसे चल रहा है। हरियाणा में 65 एग्जाम हुए हैं, जिसमें से 62 एग्जाम बिल्कुल बोलते हैं ना कि रद्द। लेकिन वहाँ पर सरकार तो भाजपा की आई ना। ईवीएम जनता भी ईवीएम को ही दोषी ठहरा रही क्या बोला था? मेरी बात दिखाना जरूर। मैंने क्या बोला था जी? बेल्ट पेपर के आज चुनाव करा दे हरियाणा में। ये इनकी डिमांड। मैं लास्ट बात बोल दूं, कैमरे पे कह रहा हूँ, कैमरे पे, अगर ईवीएम हटी, भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्घटना घटी, वरना शर्त लगा लो और बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर इन्हें जनता वोट दे रही है तो। साइंस से चुनाव कराओ, साइंस सिर्फ साइंस सर्वे कराओ, साइंस से चुनाव कराओ। हरियाणा में एक सीट भी लेके दिखा दे, एक भी। ऑनलाइन वोटिंग करा दो। ऑनलाइन वोटिंग करा दी हम कह रहे हैं अमेरिका में देखिए ऑनलाइन वोटिंग हुई है। आप आधार कार्ड नंबर ले लीजिए, और क्या है, वोटर आईडी कार्ड आदमी का एक ही तो आधार कार्ड होगा, दोगे वोटर आईडी कार्ड नंबर ले, ऑनलाइन वोटिंग करा दो। ये ईवीएम घोटाला। क्या कह रहे हैं? मोदी ने ट्रम्प को जिता दिया। हाँ। वीडियो भी काफी वायरल हो रहा था कि भगवा में हो गए ट्रम्प। हाँ, मोदी की वजह से जीता। मोदी जी की वजह एक चीज बता जी, ये देश किसका है? मोदी का है। ये देश भारतीयों का है, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का। ये इंडियन है, हम भारतीयों का देश है। हिंदू मुस्लिम क्यों करते रहते हैं? भारत के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में आज तक हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ था। मेवात के अंदर बीजेपी सरकार में इनका झगड़ा हो गया। हिंदू सरकार, हिंदू प्रधानमंत्री, पिट गए हिंदू। दुख होता है जी। ये आप कह रहे हैं कि दंगे नहीं हुए? दंगे तो मुजफ्फरनगर में भी होते थे। मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहा मैं, हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा की बात कर रहे हैं कि हरियाणा में अभी तक दंगे नहीं हुए थे। पहली बार दंगा हुआ है, और पहली बार इतना बड़ा दंगा हुआ है। अगर कोई बंदा कुछ बोल दे, उसको उठा के अंदर कर दो। यूपी में मेहताब हिंदुस्तानी की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार है, या कांग्रेस की सरकार है? बताइए आप मुझे। पूरे यूपी को सुलगाने की साजिश की इन्होंने, की नहीं की? वो जो भाई था जिसने बेचारे ने झंडा उतारा, भगवान श्री राम का मैं आदर करता हूँ, मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ। भगवान श्री राम ने रावण की पीठ पर भी वार नहीं किया, वो शत्रु की पीठ पर कभी वार नहीं किया करते थे, और कभी उन्होंने ये संदेश नहीं दिया कि आप किसी के धार्मिक झंडे को उतारकर अपना धार्मिक झंडा लगाओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अगर देश को सुलगाने की मंशा नहीं थी तो और किसकी थी? तो उनके पर जो दंगा हुआ, आपका कहना है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी समझी साजिश, और ये सारा मैं कह रहा हूँ इलेक्शन पॉइंट था। ये जो उपचुनाव आ रहे हैं, वो भाई मैं कह रहा हूँ उसकी हत्या हुई, वो मेरा भी भाई था, वो मेरा भी भाई, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसको उकसाया, जिन्होंने उसको बरगलाया। क्या हुआ? उनके परिवार का बिगड़ा जो कुछ बिगड़ा, इनका कुछ भी नहीं हुआ। उनके जो विधायक हैं, खुद उन्होंने पोल खोली उनकी कि भारतीय जनता पार्टी का दंगा कराया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, जिस देश के प्रधानमंत्री की
ऐसी मतलब भाषा हो जाए जो कहता है कि वो आने वाली कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ गई तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे। ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री हो आप, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। इनके नेता, इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी भाषा देख लीजिए। तो देश पहले खतरे में नहीं था, देश हकीकत में अब खतरे में। देश कब खतरे में था और कब खतरे में नहीं था, इसकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कितना सहमत है इनकी बात से? क्या लग रहा है? पूर्ण रूप से सहमत। पूर्ण रूप से सहमत ये है। खतरा किसको है? कौन खतरे में है? ये बताइए। कह रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ज्यादा देश खतरे में हो गया है। जब भारत के अंदर हाँ। मुगलों का शासन था, जब भारत के अंदर और तानाशाहों का शासन था, तब तो भारत के हिंदू खतरे में नहीं है। आज कैसे खतरे में आ जाएगा? विश्व के अंदर भारत एक शक्तिशाली संप्रभुत्व राज्य है, देश है, इतना शक्तिशाली है। फिर आप कहते हो कि हम खतरे में हैं, हम कटेंगे, हमको काट डालेंगे। ये सब शर्म आना चाहिए, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। कौन कर रहा है ये बातें? देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है। इन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि देश जब इतना कमजोर था, जब देश के अंदर कुछ भी नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, गुलामी में हम जी रहे थे, दूसरों का शासन था, तब तो भारत का हिंदू खतरे में नहीं आया। किसे खतरे में आप देख रहे हो? कौन खतरे में है? आप किसको आप बांटना और काटना चाहते हो? ये बताओ आप। देश के अंदर जब एकजुटता रहेगी, देश के अंदर देश के समस्त नागरिक जब एक रहेंगे, तभी ये देश सशक्त जब इस होगा। तरीके की बयानबाजी होती है तो जनता में कितना इसका असर पड़ता है? जनता में कोई असर नहीं, अंधभक्तों में असर पड़ता है। जनता में कोई अंधभक्तों में असर जनता में कोई असर नहीं पड़ता। इससे भी बड़े बड़े जो है कि आए लोगों को बहकाने वाले, तोड़ने वाले, काटने वाले। भारत की जनता तब भी एक थी, आज भी एक है, सदैव एक रहेगी। कभी इनको जो है ना अलग नहीं किया जा सकता। मैडम, मुद्दों से भटकाया जा रहा है देश को और देश के युवा को, ताकि आपसे कोई रोजगार पर बात ना कर सके। 25,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं यूपी में। हरियाणा में 7,000 स्कूल बंद हो गए। 7,000 स्कूल बंद हो गए। बातें कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वालों को दे दिया सब कुछ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, 1100 रुपए महीना ले जाओ, ठीक है। वजीफे खत्म। मुझे तो लग रहा है ये खाना मिलता है ना, मिड डे मील, ये भी खत्म कर देंगे, ये भी खत्म कर देंगे। अब एक चीज बताइए, आपकी लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए। आपने कितनी बार वोट डाला अभी तक? अभी मैंने 2 से 3 बार। 2 से 3 बार। एक मिनट, कांग्रेस सरकार में राशन मिलता था भाई? मिलता था? हाँ, मिलता था। ये 5-5 किलो 2-2 किलो राशन दे के बोले हमने 18-18 करोड़ लोगों का राशन है, 80 करोड़ लोग। इतना देश गरीबी में है। अरे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो। एक सवाल का आप जवाब दो। आपने राशन की बात करी, एक मिनट रुकिए। आपने राशन की बात करी, लेकिन वादे दावे तो हर पार्टी करती है, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालती है। चुनाव के दरमियान देखा गया था, कांग्रेस पार्टी ने भी निकाला था, उसके साथ चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो। मैडम, खाने पीने का अधिकार है ना, आती तो देती ना। देखिए, मैं एक आती बात तो बताऊं, देती ना। 2014 से लेकर 2019, 14, 19, 2024 ये 3 लोकसभा चुनाव हुए। 2014 में जो वादे किए गए प्रधानमंत्री जी द्वारा, क्या वो पूरे किए? 2019 में जो वादे किए गए, क्या वो पूरे हुए? आज आप देखो, पूरे देश में नहीं, सिर्फ दिल्ली में घूम लो। 2016 में उन्होंने कहा था 2022 तक एक भी व्यक्ति बेघर नहीं होगा। आज बेघरों की संख्या बढ़ रही है। आज दिल्ली में देखो, सड़कों पे, रोडों पे झुग्गी झोपड़ी बनाकर, करोल बाग जैसे मार्केट में लोग पटरियों किनारे घर बना के रह रहे हैं। अब देखो ना, उनको क्या घर मिला? उनको 2016 से 22 आमदनी दुगुनी होगी। क्या आमदनी हो रही भाई? रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ महंगा होता जा रहा है। ब्रिटानिया का ब्रेड 5 रुपए महंगा हो गया, ब्रिटानिया का बिस्कुट अभी 5 रुपए महंगा हो गया। यार, कहाँ से पब्लिक देगी? कहाँ से उसको भुगतेगी? आप आमदनी नहीं बढ़ा रहे हो, आप रोजगार नहीं बढ़ा रहे हो। आप कहते हो मोदी जी की गारंटी पत्थर की लकीर है। तभी तो देश में फकीरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे एक छज्जा बनाया था, मोदी जी की गारंटी थी, पहली बार इसमें ढह पड़ा। मोदी जी की गारंटी थी, अपना नया पार्लियामेंट भवन बना था, उससे पानी आ रहा था छत से। ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी थी कि हर साल युवा को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मुझे तो नहीं मिला। यहाँ उससे ज्यादा युवा बेरोजगार हो रहे हैं हर साल। आपने जो बदलाव की कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है बदलाव की। कितनी जरूरत है बदलाव की? मैडम 100% जरूरत है। मैं ये नहीं बोलता कांग्रेस को लेके आओ, बीजेपी को फेंक दो, या आम आदमी को लेके आओ, चंद्रशेखर आजाद को लेके आओ। नहीं, अच्छे आदमी को लेके आओ, चाहे वो बीजेपी में हो,
चाहे वो कांग्रेस भी हो। तो अभी तक कोई राजनेता ऐसा दिखा है जो वाकई अच्छा है? कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, चंद्रशेखर आजाद है, मायावती है, ठीक है, ज्योतिरादित्यनाथ है, बहुत से यादव हैं, अखिलेश यादव है, हेमंत बहुत से सोरेन बंदे है। हैं। हेमंत सोरेन का नहीं है हेमंत सोरेन, बहुत से बंदे हैं। पायलट जी हैं, हरियाणा में हमारे दुष्यंत थे, लेकिन गलती कर दी बीजेपी के साथ जाके, बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, हरियाणा में तो बहुत। मतलब एक तरह से आप लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है वो बांटने वाली राजनीति कर रही है। मैडम बीजेपी ने देखो सर, एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। हाँ। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा नेता बता दो जो स्थिर नेता हो। कांग्रेस से उठाए हुए नेता सारे 90% कांग्रेस से उठाए हुए नेता है। राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर। तो स्वेच्छा से आ रहे हैं ना? कैसे पार्टी में? मैडम ईडी से आ रहे हैं, ईडी से डरा रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, आज एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। सलमान खान अगर बीजेपी को पूर्ण रूप से समर्थन कर देना, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा हिरण केस से। और बिश्नोई का डर भी खत्म हो जाएगा हाँ। उस दिन, बिश्नोई का डर भी खत्म हो जाएगा। और आपने अभी एक, मैं सुन रहा था, आपने कहा कि सरकारें वायदा तो करती हैं। आप मुझे एक बताओ, राहुल गांधी जी ने वायदा किया था, तेलंगाना में सरकार बनी, माफ किया, कर्जा माफ किया, किया ना, किया। तो ऐसे तो तमाम योजनाओं की बात करते हैं ना। हमने कहा था घर देंगे, तो घर की योजना की वो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आयुष्मान कार्ड, पता नहीं कितनी योजनाएं वो ऐसे गिनाते हुए नजर आ जाते हैं। देखिए 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, कितनी योजनाएं दे दी और कितने रोजगार और कितनी नौकरियां दे दी। ठीक है, तो देखिए सवाल जो है वो लगातार जायज रहेगा, लेकिन जनता जनार्दन होती है। जनता इसको किस तरह से देख रही है आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।